अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। जनाब, आज वो हो गया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कम से कम मैं तो नहीं सोच सकता था। आप ऐसा सोच सकते हो तो ये अलग बात है। क्या आप सोच सकते थे कि गरीदा फारूकी मौजूदा हुकूमत की मुखालफत करेंगी, उनके खिलाफ बात करेंगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत के और इमरान खान साहब की फेवर में बात करेंगी, उनके हक में बात करेंगी? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं सोच सकता था। दोस्तों, ऐसा हुआ है। एक प्रोग्राम में गरीदा फारूकी साहिबा बैठी थी, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के प्रोग्राम में। तो वहां पर एक बात हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, गरीदा फारूकी बैठी थी एहतशाम अमीरुद्दीन के प्रोग्राम में और एहतशाम ने उनसे कोई सवाल किया घड़ी के बारे में, वजीर आजम की घड़ी के बारे में, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की। तो उन्होंने कहा, गरीदा फारूकी ने, गौर से सुनिएगा, गरीदा फारूकी ने कहा कि जनाब, कानूनी तौर पर वो घड़ी इमरान खान की है। इमरान खान उस घड़ी को बेचें, कुछ भी करें, कानूनी तौर पर उन पर सवाल नहीं बनता। लेकिन हम जब भी तनकीद करते हैं, हम जब भी इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, तो हम अखलाकी तौर पर करते हैं। अखलाकी तौर पर इमरान खान ने गलत किया, क्योंकि इमरान खान को जो तोहफा मिला वो रियासत का सरबराह होने की हैसियत से मिला, ना कि इनफरादी हैसियत से। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं। तो उन्होंने फिर रियासत मदीना में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत का एक वाक़या कोट किया। उन्होंने कहा कि जी, उस वक्त उनके जो मुतवल्ली या फिर जो गवर्निंग बॉडी का कोई शख्स था, तो वो टैक्स कलेक्शन के लिए गए और 7 ऊंट लेकर आए टैक्स की मद में कलेक्ट करके। अच्छा, जब ऊंट लेकर आए तो 5 ऊंट उन्होंने जमा करा दिए और जो 2 ऊंट थे वो लेकर जाने लगे। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि भाई, ये किधर लेकर जा रहे हो ये 2 ऊंट? तो उस शख्स ने कहा कि जनाब, ये 2 ऊंट टैक्स के नहीं हैं, ये तोहफे में मिले हैं, ये किसी ने आपको तोहफा दिया है। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि ये तोहफा मुझे रियासत के सरबराह की हैसियत से मिला है, रियासत की वजह से मिला है, ना कि मुझे इनफरादी हैसियत से। तो ये रियासत की अमानत है। तो खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, तो फिर उन वाक़यात को हज़रत उमर फारूक की बात करते हैं, उनके दौर की। तो जो उनके तौर तरीके थे और जिस तरह से वो रियासत को गवर्न करते थे, तो इमरान खान साहब उसके तो बिल्कुल उलट जा रहे हैं। तो अखलाकी तौर पर हम तनकीद करते हैं। तो उस पर बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन ने फिर उनसे कहा, गरीदा साहिबा, अखलाकी तौर पर तो ठीक है, लेकिन हम अखलाकियात को साइड पे रखें, कानूनी तौर पर बात कर लेते हैं। क्या कानूनी तौर पर इस पर बात हो सकती है? उन्होंने गलत किया है? गरीदा फारूकी ने कहा, नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं किया। उन्होंने कहा, फिर इमरान खान तो ठीक कह रहे थे ना अपने खिताब में कि जनाब, मेरी घड़ी है, मैंने बेची है, ये कौन होते हैं पूछने वाले? और मीडिया को इस वक्त 24 घंटे घड़ी की पड़ी है, इसके अलावा और कोई उनको फिक्र नहीं है, महंगाई की फिक्र नहीं है, गवर्नेंस की। तो गरीदा फारूकी ने इस चीज को भी एडमिट किया। उन्होंने कहा, जी देखें, हम गवर्नेंस पे भी प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे आप अभी जिस तरह से गवर्नेंस पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो करते हैं, चैनल्स गवर्नेंस पे बात करते हैं। लेकिन खान साहब ठीक कह रहे थे कि उन्होंने घड़ी का ही रोया हुआ है और घड़ी का ही रोना रो रहे हैं सारे चैनल्स, घड़ी की ही बात हो रही है। तो घड़ी के अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब ठीक कह रहे थे, चैनल्स ऐसा ही कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि गरीदा फारूकी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें या फिर जिस तरह से उनके नून लीग के साथ क्लोज रिलेशंस बताए जाते हैं और जिस तरह से उनको शहबाज शरीफ के साथ एसोसिएट भी किया जाता है, खुदा जानता है इसकी हकीकत क्या है, हम किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं जाते। लेकिन उनका अगर ट्विटर निकाल कर देख लें, उनके ट्वीट्स देख लें, तो वो गवर्नमेंट के छोटे छोटे इकदाम को किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। इमरान खान के खिलाफ तनकीद का कोई मौका जाने नहीं देती हैं। इवन उनके टॉक शोज निकाल लें, कभी कभी तो इंतहाई नॉनसेंस से तज्जिए देती हैं, सिर्फ मुखालफत के चक्कर में, मुखालफत बराए मुखालफत करती हैं। तो ऐसे में गरीदा फारूकी की जानिब से ऐसा बयान आना, एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो असल वजह क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूं।
नाज़रीन, असल वजह यह है कि आप झूठ के सहारे कब तक चल सकते हैं, एक सच्चाई को कब तक झुठला सकते हैं। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आना होता है और सच्चाई को आपने तस्लीम करना होता है, चाहे जितनी भी मुखालफत कर लें और झूठ की जितनी भी सपोर्ट कर लें, वो एक दिन वो झूठ की कलाई खुल जानी होती है। तो वही बात है, इमरान खान साहब की बड़ी मुखालफत की इन्होंने और इस घड़ी को लेकर बड़े चर्चे किए, गरीदा फारूकी ने बड़े चर्चे किए, लेकिन एक ना एक दिन सच के हक में बात करनी ही पड़ी उन्हें, सच का साथ देना ही पड़ा। सच को झुठला नहीं सकी वो, एक हद तक उन्होंने झुठलाया लेकिन ज्यादा देर सच को झुठला नहीं सकी और झूठ को सपोर्ट नहीं कर सकी। आज उन्होंने कह दिया जी हालात तो इमरान खान के दौर में भी पहले एक साल में अच्छे थे, लेकिन वो उनका हनीमून पीरियड था, हमने उन पर ज्यादा तनकीद नहीं की। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनको पता था कि हालात कैसे हैं, ये महंगाई की वजह से आए थे। इन्होंने जब टेक ओवर किया था, इनको सारे हालात का पता था और हालात को देखते हुए ये आए थे और ये तजर्बाकार थे, इसलिए इन पर तनकीद, अभी से तनकीद लाजिम है। और आज 8 माह हो चुके हैं लेकिन इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।